चले जी। हमने ये देख लिया कि बेयरर प्लांट तक क्या होते हैं, नॉन करंट एसिड क्या होते हैं और एसिड क्या होते हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऐसे टेंजिबल आइटम्स, टेंजिबल आइटम्स मतलब आते के साथ ही दो चीजें ध्यान में आ गई, ये एसिड होंगे प्लस ये नॉन करंट होने चाहिए। क्या ये बात सही है? नहीं, टेंजिबल कुछ भी हो सकता है, ये नॉन करंट होना अभी यहाँ पे कवर नहीं हुआ है। अभी इस डेफिनेशन में नॉन करंट होना कवर नहीं हुआ। इन्होंने क्या बोला कि सारे टेंजिबल आइटम एसिड तो होंगे, एसिड सारे टेंजिबल आइटम्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जो कि एंटिटी होल्ड करती है। किस लिए? फॉर यूज इन प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज। कोई भी ऐसे टेंजिबल आइटम्स जो एंटिटी होल्ड करती है अपनी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने के लिए या सप्लाई ऑफ गुड्स में इस्तेमाल करने के लिए या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इस्तेमाल करने के लिए या रेंटल के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, या तो वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रही है ऑपरेशन में, या तो वो अपने ऑपरेशन को मैनेज कैसे करना उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रही है, या वो रेंट के लिए इस्तेमाल कर रही है। कोई भी टेंजिबल आइटम जो इन तीन पर्पस में से भी किसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है प्रोवाइडेड। यहाँ पे ये देखें, ये एंड कवर्ड है, ऊपर जो आ रहा है ये और कवर्ड आ रहा है। ये जो तीन कंडीशन है ये और के साथ है कोई भी एक, और ये कंडीशन एंड के साथ है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है और ये होनी ही चाहिए। क्या है ये? इसके जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, जो कैश फ्लो है, वो मोर देन 1 ईयर पे है। ये आ गई नॉन करंट वाली चीज। सही है? ये समझ आ गया कि एसेट वाली चीज तो यहाँ टेंजिबल में कवर हो गई, नॉन करंट वाली चीज इन्होंने मैंडेटरी कंडीशन में डाल के कवर कर ली। सही है? और ऐसे तमाम नॉन करंट एसेट, ऐसे तमाम नॉन करंट एसेट जो इन तीन पर्पस में इस्तेमाल हो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी क्या है, प्लांट क्या है, इक्विपमेंट क्या है, सिंपल इंग्लिश है भाई, ये चीज आप लोग खुद देख लें, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इस क्लास में आने के लिए इस डेफिनेशन को फुलफिल होना जरूरी है। सही है? हमने देख लिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है, नॉन करंट एसिड क्या होता है, उसमें बेयरर प्लांट भी देख लिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देन क्या होते हैं। इसके बाद अब एक नया ट्विस्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या सारे एसेट होते हैं? हमने तो ऊपर बात कर ली थी भाई, टेंजिबल आ गया तो एसेट आ गया। क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सारे एसेट होते हैं? डेफिनेशन में आगे जाकर बोला रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गए, लेकिन वो एज एसेट उसी वक्त रिकॉग्नाइज होंगे जब ये दो कंडीशन मीट हो रही हो। मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर नॉट नेसेसरीली एसेट, बस वो टेंजिबल आइटम्स हैं। सिंपल क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल आइटम्स हैं जो कि नॉन करंट एसेट वाली कंडीशन मीट करते हैं और इन तीन पर्पस में इस्तेमाल होते हैं। कंफ्यूज हो गया? परेशान हो गए? इतने आज तक IAS 16 इतने सिंपल तरीके से लेकर के चले थे, ये तो एसिड में ही परेशान होगा। ये हमने सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी तक यहाँ पे कवर किया कि नॉन करंट एसिड क्या होता है। पहले एसिड क्या है, एसिड समझ गया। एसिड होता है भाई वो रिसोर्सेज जो कंपनी कंट्रोल करती है और उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कंपनी को मिलेंगे, चाहे वो 1 साल पे हो या 1 साल से ज्यादा पे हो, वो सारे एसिड हैं।
नॉन करंट एसेट क्या है? अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज्यादा पीरियड पे है तो नॉन करंट एसेट है। सही है। बेयरर प्लांट IAS 16 यूज कवर करता है। और फिर उसके बाद आगे क्या है? आगे बोल रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होते हैं? वो सारे टेंजिबल आइटम है। टेंजिबल आइटम सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि इन 3 पर्पज में इस्तेमाल हो, रेंट में या प्रोडक्शन में या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए एंटिटी इस्तेमाल कर रही है और उनके इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज्यादा पीरियड पर है, तो वो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। लेकिन ऐसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उससे एसोसिएटेड प्रोबेबल है कि फ्लो होंगे एंटिटी को और उनकी कॉस्ट मेजरेबल है, तो हम एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज हम उसे एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एसेट रिकॉग्नाइज करने के 2 क्राइटेरिया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड हो के प्रोबेबल है कि वो एंटिटी को फ्लो करेंगे, प्लस कॉस्ट मेजरेबल हो, रिलायबली मेजरेबल हो, तो हम एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। इट डजेंट मीन अगर हम एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो क्या इसका मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट नहीं है? नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी एसेट हो, लेकिन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट के लिए ये एसेट नहीं है, ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। अगर वो ये 2 क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे तो हमारा वो एक्सपेंस हो जाएगा या कोई दूसरी ट्रीटमेंट होगी, वो एसेट रिकॉर्ड नहीं होगा। सही है। अब इसको कवर करने के लिए, एक छोटी सी चीज में कवर करने के लिए, इनको अगर देखा जाए तो मैं क्या बोलूंगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऐसे नॉन करंट एसेट्स हैं जो 3 पर्पज में इस्तेमाल होते हैं जो ऊपर बताए हुए हैं, प्लस उनकी कॉस्ट मेजरेबल होनी चाहिए और वो भी रिलायबली। सही है। बस ये 3 अभी तक हमने जितना पढ़ा उसका जस्ट है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है भाई? ऐसे नॉन करंट टेंजिबल एसेट, सॉरी टेंजिबल एसेट्स जो कि इन 3 पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं जो हमने बता दिया और उनकी कॉस्ट मेजरेबल हो। नॉन करंट एसेट में ही हमारी ये चीज कवर हो गई कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज्यादा पीरियड पे प्रोबेबल है कि फ्लो हो गई, यानी ये वाली मेजर कंडीशन पूरी हो गई और ये वाली मेजर कंडीशन पूरी हो गई। नॉन करंट एसेट मैंने जैसे ही बोला। सही है। और ये टेंजिबल भी कंडीशन पूरी हो गई, मैंने नॉन करंट एसेट टेंजिबल का बोल दिया। फिर ये 3 पर्पज मैंने बता दिए, 3 पर्पज यहाँ पे जो है ये कवर हो गए और रिलायबली मेजरेबल है, ये दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। सही है, ये वाली। सही। बस ये जो आखिर में है ये चीज है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये याद रखें। हमारी वीडियोस छोटी छोटी सी होंगी आसानी के लिए कि थोड़ी समझ में आ जाए, आपको इतनी बोरियत भी ना हो। दूसरा ये कि हम स्टैंडर्ड लेकर के चलेंगे, स्टैंडर्ड की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल अगर क्वेश्चन सॉल्व करने और इसकी फर्दर एलेबोरेशन चाहिए, आपको अंडरस्टैंड तो ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद अगर फर्दर एलेबोरेशन चाहिए तो उसके लिए आपको फिर हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, एडमिशन लेके क्लासेस आपको लेनी पड़ेंगी। ये सिंपल रिवीजन है और जिन लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हों या कुछ चीज़ें याद ना रह रही हों उनके लिए ये सारी वीडियोस हैं, आप देखें। आपको ज़रूर तमाम कॉन्सेप्ट जो स्टैंडर्ड्स के हैं, IAS के और IFRS के हैं, जो भी हम कवर करेंगे वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब उसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चंस के फॉर्म में कैसे लेके आना है, ये आपका काम होगा।